साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। वैसे बात तो करनी थी आतिशी मारलेना, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री कैसे बर्बाद हुई है। आज उनकी सियासी तबाही की कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल दोस्तों, कैसे उन्होंने घुटने टेक दिए हैं, किस प्रकार से रेखा गुप्ता के बुलडोजर गरज रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात दोस्तों, बड़ी इमोशनल कहानी है। और कहानी ये है कि आज जब दिल्ली में बुलडोजर जगह जगह पर गरज रहे हैं तो उसमें किसी का धर्म नहीं है, किसी की जाति नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं को भगाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें हिंदू भी हैं, उसमें हर जाति के लोग भी शामिल हैं। अब सवाल है कि दोष किसको दें। यहीं पर आकर पूरी कहानी फंसती है दोस्तों। और यकीन मानिए, आज आपके सामने एक बहुत ही बड़ा उदाहरण मैं रखने जा रहा हूं कि अगर किसी राज्य में, अगर देश में एक अराजक व्यक्ति सत्ता के शिखर पर बैठ जाता है तो उसका अंजाम क्या होता है, वो आज आप दिल्ली में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जब आप दिल्ली के अलग अलग गलियों में घूमेंगे और जब रोते चीखते लोग आपको मिलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि केजरीवाल के होने का मतलब क्या है। जब मैं दोस्तों इस कहानी पर रिसर्च कर रहा था ना, तो मुझे लगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार वास्तव में गरीबों को कुचलना चाहती है। लेकिन यकीन मानिए, अभी आपको इस रिसर्च में दिखेगा दोस्तों कि ये जो पूरा का पूरा पाप हुआ है दिल्ली में, जहां सैकड़ों घर गिर रहे हैं, वो केजरीवाल की कारस्तानी है। अगर आम लोग बर्बाद हो रहे हैं तो केजरीवाल की भी सियासी तबाही उसके पीछे छिपी है। ये कानून केजरीवाल की सरकार ने ही बनाया था दोस्तों, और कानून कुछ और बनाया, किया कुछ और उसका पूरा जो भुगतान है वो दिल्ली की आम जनता कर रही है। आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। ये देखना जरूरी है कि किसी के सियासी लोभ में, चाल में फंसकर आम जनता किस प्रकार से बर्बाद होती है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि जरूर आप कमेंट के साथ जुड़िएगा, अपनी बात रखिएगा। और हाँ, आज ही दोस्तों एक नया गीत एचबी मेलोडी पर अपलोड कर रहा हूं, पिता पुत्र के रिश्तों पर। ये बड़ी अच्छी कहानी है दोस्तों, और इसे गीतों में मैंने पिरोने की कोशिश की है। 15 तारीख को फादर्स डे है। वैसे तो हम हर दिन फादर्स डे मनाते हैं दोस्तों, लेकिन कभी ना कभी अपलोड करना था, तो इस बहाने को हमने चुना। जब पूरी दुनिया मनाती है, मैंने अपने पिता को समर्पित करके ये गीत लिखा है, गाया है और अपने बच्चों के साथ शूट किया है दोस्तों। ज़रूर देखिएगा। आपके कमेंट, आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार है। बताइएगा कैसा लगा। आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा दोस्तों। अब आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में कालका जी दोस्तों, इस इलाके पर भूमिहीन कैंप, वहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर जमकर गरजे। जगह जगह बुलडोजरों ने करीब 1200 झुग्गियों पर दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। डीडीए इस अतिक्रमण को हटाने का अभियान चला रहा है। और ऐसे मौके पर मैं विजुअल नहीं दिखाऊंगा दोस्तों। आजकल क्या है, यूट्यूब में बड़ा गाइडलाइंस है, वो किसी भी चीज़ पर कब कहाँ रुकावट डाल दें समझ में नहीं आता। ये तो मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी को कि आप सबका प्रेम है कि ये वीडियो चल पाता है, वरना यूट्यूब कब कौन सी गाइडलाइन लगा दे और किस वीडियो को रोक दे, वो बुलडोज़र देख ले तो भी रोक देता है। तो मैं इसलिए वो वीडियो दिखा नहीं रहा दोस्तों। आप देख सकते हैं जगह जगह बुलडोज़र, घर चारों तरफ गिरे पड़े हैं, चारों तरफ सुरक्षा बलों के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं। अब ये कहानी क्या है आप समझिए। 9 जून को दोस्तों डीडीए ने भूमिहीन कैंप, कालका जी इलाका, ये आतिशी का इलाका है, वहां सभी को एक आधिकारिक नोटिस दिया। और ये नोटिस अपने आप नहीं दिया, हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद दिया गया कि अपना घर खाली कीजिए, वरना 3 दिनों के भीतर हम तोड़ देंगे।
जिनको खाली करना था किया, नोटिस की मियाद खत्म हुई और उसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई। और यहां पर दोस्तों 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला इमारत बना दिए लोगों ने। आप सोचिए, ये जमीन सरकारी है। कैसे केजरीवाल का पाप आता है अभी आपको मैं दिखाऊंगा। और ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई, हालांकि इस पर भी अभी 3 दिनों की रोक लगी है। जानते हैं इस मामले में ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 दिन दिया गया, बल्कि इस मामले में हाई कोर्ट में 10 साल तक सुनवाई चली है। 10 साल तक केस चला और पूरी कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई के अनुसार हो रही है। पिछले दिनों दोस्तों 6 जून 2025 को कोर्ट ने इस मामले में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। 10 साल तक कार्रवाई चली है, झुग्गी वालों को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और कोर्ट ने जब आदेश दिए तब जाकर ये मकान गिराए जा रहे हैं। और गिराने के एवज में उनको दिया भी जाना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दे दिया गया। अभी मैं उसकी भी कहानी बताता हूं कि किसको मिला, कितने लोगों को मिला, सुनकर आश्चर्य से भर जाएंगे। एक आदमी केवल मिला, अभी मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन जैसे ही ये कार्रवाई हो रही थी, आतिशी मार लेना, एकदम हम तो बर्बाद हो गए स्टाइल में कूद पड़ी, फांद पड़ी। दिल्ली पुलिस ने परसों उनको हिरासत में ले लिया। वो विरोध कर रही है। उन्होंने क्या कहा मैं बताता हूं। बीजेपी इन झुग्गियों को तोड़ने वाली है, पुलिस मुझे लेकर जा रही है, जेल जा रही है, मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूं और तमाम चीजें। फिर मुझे डिटेन करके कालका जी के भूमिहीन कैंप से 40-45 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। विजुअल भी आपको दिखाई देता हूं, देख लीजिए। अब आतिशी क्यों चीख रही हैं, क्यों चिल्ला रही हैं, ये कहानी तो बतानी पड़ेगी आपको। केजरीवाल बोले ये तानाशाही है। भाई वो देख रहे हैं हम तो बर्बाद हुए, हम तो चुनाव हार गए, ये भी बर्बाद हो रही हैं। कैसे हो रही हैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन ये पूरा मामला क्या है दोस्तों, जरा मैं उसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 1355 निवासियों की पुनर्वास याचिका है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस धर्मेश शर्मा, ग्रीष्मकालीन बेंच, अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है दोस्तों, उसने बाकायदा हाई कोर्ट ने डीडीए को कहा कि आप ये जो भूमिहीन कैंप है उसको तोड़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग पुनर्वास नीति के हकदार हैं, यानी जब आप किसी के घर को तोड़ रहे हैं, भले ही गलत बना लिया, लेकिन अगर वो पुनर्वास नीति का हकदार है, उसको घर मिलना चाहिए, तो उसको आपको देना पड़ेगा। जानते हैं जांच हुई कि कितने लोग हकदार हैं, आप सुनकर आश्चर्य से भर जाएंगे। सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ एक निवासी पुनर्वास नीति का हकदार है। 1355 निवासियों की याचिका, पुनर्वास याचिका खारिज कर दी गई। बेंच ने भी माना कि एक ही आदमी हकदार है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके अलावा 50 निवासियों की याचिका को भी खारिज कर दिया कि आप इस समय से पहले अगर नहीं ठहरे हैं, यहां नहीं रह रहे हैं, आपके पास अवैध पहचान पत्र है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यह कौन सा कानून है भाई, जब सबने अवैध रूप से बनाया तो यह पुनर्वास याचिका क्या है, कब बना? मैं आपको बताता हूं। केजरीवाल की सरकार दोस्तों 2015-2019 दिल्ली में 2 बार सर्वे हुआ। मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए। झुग्गी झोपड़ी को राजधानी से हटाने व उनके पुनर्वास के लिए वर्ष 2015 में एक नीति तैयार की गई और इसी की वजह से 2015 यानी केजरीवाल की सरकार दोस्तों 2015 और 2019 में भूमिहीन कैंप का संयुक्त निरीक्षण किया गया और यह तय किया गया कि अगर झुग्गी बन गई है तो इनको पुनर्वास किया जाएगा। मैं आपको कानून की प्रति दिखा दे रहा हूं, यह केजरीवाल जी की बनाई हुई है। अब सवाल है कि इसमें पुनर्वास की नीति क्या बनाई गई, आप सुनिएगा बड़े गौर से दोस्तों, और तब आपको पता चलेगा कि केजरीवाल के पाप का भुगतान कैसे दिल्ली के निवासी कर रहे हैं। बड़े गौर से सुनिए, देखिए क्या लिखा है। जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियां 1 जनवरी 2006 से पहले बसी हैं, उन्हें वैकल्पिक आवास दिए बिना हटाया नहीं जाएगा।
1 जनवरी 2006 इससे पहले जो भी लोग बसे हैं उनको आपको घर देना पड़ेगा, तभी आप उनको हटा पाएंगे। कोई बात नहीं, बस गए, सबकी गलती है। फिर एक नियम लाया गया, अब केजरीवाल जी लेकर आए। अब इसके बाद उन्होंने तय किया कि जो भी झुग्गी बस्तियों में जो भी झुग्गियां 1 जनवरी 2015 से पहले बस चुकी हैं उनको भी वैकल्पिक आवास दिए बिना तोड़ा नहीं जा सकेगा। इनको खूब लोभ लालच दिया। केजरीवाल जी को लगा कि यार 2006 तो बहुत पुराना हो गया, हमारे वोटर तो अब के हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरी सरकार आ गई है, 2015 से पहले भी अगर बस गए हैं तो आपको हम दे देंगे। ये लिखा हुआ है दोस्तों। और आगे देखिए, इसी में एक पॉइंट है 2 में, दिल्ली में नई झुग्गियों को बसने नहीं दिया जाएगा। इसमें आप बड़े गौर से देखिए, निचले वाले हिस्से में जो मोटे अक्षरों में लिखा है, क्या लिखा है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार सुनिश्चित करेगी कि 1 जनवरी 2015 के बाद शहर में कोई नई झुग्गियां न बसे। अगर इस तारीख के बाद कोई झुग्गी अस्तित्व में आती है तो उसे तत्काल तोड़ दिया जाएगा। ये केजरीवाल सरकार का है ये। और उसके बदले कोई वैकल्पिक आवास भी नहीं दिया जाएगा। साफ साफ लिखा है कि आप बनाएंगे नहीं, और बनाएंगे तो तोड़ देंगे, और तोड़ेंगे तो आपको देंगे भी नहीं। मगर हुआ क्या दोस्तों, 2015 के बाद झुग्गी बस्तियों में बहुत ही भारी पैमाने पर बसावट शुरू हो गई। और यह काम किसी और ने नहीं, केजरीवाल ने किया। सिर्फ इसलिए किया कि उनको पूरा का पूरा चुनाव में फायदा मिल सके। और यहीं आकर पूरी गाड़ी ठहर जाती है। और ये इलाका कौन सा है? कालका जी, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना। और आपको पता है दोस्तों, अभी जो चुनाव हुआ विधानसभा का, मामूली 2800 वोटों से आतिशी जीत पाई कालका जी सीट से। और जब इसके निर्णय आ रहे थे ना, तो कभी रमेश बिधुड़ी आगे बढ़ रहे थे, कभी आतिशी मारलेना, कभी रमेश बिधुड़ी, कभी आतिशी। और आखिर में सिर्फ 2800 वोटों से आतिशी जीत पाई। कल्पना कीजिए, कितने लोगों को भारी संख्या में अवैध रूप से न केवल बसाया गया, घर बनाने की छूट दी गई, और सारी सुख सुविधाएं अवैध रूप से दे दी गई। कानून इन्हीं का है कि हम झुग्गी बनने नहीं देंगे, और बनाएंगे तो तोड़ देंगे, तोड़ेंगे तो आपको बदले में कुछ देंगे नहीं। कानून इन्हीं का है, और बसा दिया। कितना बड़ा फरेब किया। अरे भाई, जब देना ही था तो घर बना देते, सुख सुविधाएं देते। और जो केजरीवाल का पाप है, आज उसकी करनी वहां की जनता भुगत रही है। और हाई कोर्ट के आदेश पर सरकार को यह कार्रवाई अधिकारियों को करनी पड़ रही है। मगर दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतरीन काम करेगी। मुझे ये उम्मीद है। दिल्ली में रोहिंग्याओं को तो जाना पड़ेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन बाकी लोगों को भी मुझे लगता है, जिस तरीके से नए घर बनाने की प्रक्रिया चल रही है, कुछ ना कुछ तो इसमें दिखेगा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर रोहिंग्याओं को हटाएंगे तो बाकी जो चीज़ें बन गई हैं और वो अवैध रूप से हैं, इन्हीं के कानून के जरिए अवैध हैं, तो उसको कौन बचाएगा? जानते हैं, इसी से जुड़ी एक खबर आपको बताता हूँ। ये खबर देखिए, ये दोस्तों बाटला हाउस, ओखला के बाटला हाउस इलाके में भी चल रही है डेमोलिशन की कार्रवाई। ये अमानतुल्लाह खान हाई कोर्ट पहुंच गए, नहीं तोड़ने देंगे, मत दीजिए। हाई कोर्ट ने जब सुनाया, बोला भाई तुम्हारी जनहित याचिका नहीं है, भाग खड़े हुए, अपनी याचिका वापस ले ली। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ओखला में जो प्रस्तावित डिमोलिशन है उस पर 3 दिनों की रोक लगाई गई है। जबकि बाटला हाउस की बात करूं तो बाटला हाउस में लोग समझ गए हैं भाई, जब कालका जी में नहीं बचे, बाकी इलाकों में नहीं बचे, तो क्या ओखला में बच जाएंगे क्या? लोग खुद ही छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अपराधी दोस्तों अपने गले में तख्तियां लगाकर पुलिस थाने पहुंच रहे हैं ना, वैसे ही दिल्ली में अब लोग समझ गए हैं कि अगर आपका घर अवैध रूप से बना है तो खुद ही अपने सामान हटाओ, उस हिस्से को तोड़ डालो, नहीं तो इस सरकार में गलत काम तो नहीं होगा।
और अगर दिल्ली को साफ सुथरा और अच्छा बनाना है दोस्तों, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भाई रोड है नहीं, रोड पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो ये तो सरकार का ही काम है ना, और वो भी हाई कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं तो यही कहूँगा, अभी रेखा गुप्ता सरकार को कुछ ही समय हुए हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए। देखिए कहाँ तक ये गाड़ी पहुँचती है। दिल्ली देश की राजधानी है। जब पूरा देश 2047 का लक्ष्य लेकर, विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है, तो दिल्ली कैसे पीछे रहेगी। दिल्ली को संवारना है, सजाना है, और मोदी सरकार संकल्पित है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा इंतज़ार करना ज़रूरी है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ, HB मेलोडी वहाँ तो अपना प्रेम ज़रूर दीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।